अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज हमारे पास फरवरी एसएमसी एडवांस का टॉपिक नंबर 6 है और क्लास नंबर 7 है। आज की क्लास का टॉपिक जो है वो हमारे पास है व्हाट इज़ ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी। एफवीजीज क्या होते हैं और ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं। देखिए, मार्केट में हमने स्ट्रक्चर सीख लिया। स्ट्रक्चर के बाद थोड़ा सा हमने ओवरव्यू ले लिया कि सप्लाई डिमांड क्या होता है। अब हमने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना है कि हमने ट्रेड कहाँ से लेनी है। ठीक है, स्ट्रक्चर तो सारा पढ़ लिया है। स्ट्रक्चर की बेस पे या इन चीज़ों को देखते हुए या अगला जो हमने अभी पढ़ना है जो कि लिक्विडिटीज वगैरह रहती हैं, ये पढ़ने के बाद हमने अपनी ट्रेड कहाँ से लेनी है और कैसे लेनी है। ठीक है, ये डिस्कस करना है। तो पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने अपनी ट्रेड का जो सेटअप है वो थोड़ा सा आपको चार्ट पे बता देता हूँ कि किस तरह से करना है। काइंडली मुझे बताएं, सब भाइयों के सामने स्क्रीन शेयर हो रही है। स्क्रीन शेयर होने लग गई है या नहीं? हाँ जी, होने लग गई है। अच्छा, तो हमारे पास एक बात याद रखनी है आपने। एंट्री लेने का हमारे पास जो तरीकाकार है, क्राइटेरिया है, उसमें हम जो है वो स्ट्रक्चर के साथ साथ ट्रेड लेते हैं। ठीक है, इस क्लास में थोड़ा सा बताऊंगा, कंप्लीटली नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज की क्लास का हमारा टॉपिक एंट्री वाला नहीं है। आज की क्लास का टॉपिक ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी है, उसको डिस्कस करना है। ठीक है, तो हमारे पास एंट्री कैसे होती है। मार्केट एक हाई लगाती है, लो लगाती है, और जब ये हाई लग जाता है तो अब ये स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया कि ये बुलिश है। ठीक है, जब जहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ये तो सब भाइयों को पता है। अब ये स्ट्रक्चर जो है वो कंफर्म हो रहा है कि मार्केट बुलिश की तरफ जो है वो मूव करने वाली है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद हमारे पास अब एक्सपेक्टेड क्या होता है एज टू स्ट्रक्चर के, मार्केट फिर यहाँ से यूं रिट्रेसमेंट करेगी। रिट्रेसमेंट कहते हैं बुलिश स्ट्रक्चर में जो छोटा सा सेल मूव लेती है, ऑर्डर्स उठाने आती है। मैंने उस दिन क्लास में बताया था कि ऑर्डर्स उठाने मार्केट सेल आती है। ये ऑर्डर्स उठाने सेल आई, यहाँ पे इसने रिट्रेस किया, ये रिट्रेसमेंट कर रही है। ये जो सेल में थोड़ा सा मूव हुआ है ये रिट्रेसमेंट हुई है, और यहाँ से किसी एरिया से इसने ऑर्डर्स उठाए और बाइंग मूव किया है। यूं रिट्रेसमेंट जब मार्केट हमारी कर लेती है ना, तो यहाँ से हम इसके कोई बाइंग सप्लाई डिमांड एरियाज ढूंढते हैं जिनसे हमने बाय करना होता है। ठीक है, सप्लाई डिमांड एरिया। अभी तो इसमें काफी चीजें ऐड करनी है, एफवीजी ऐड करना है, ऑर्डर ब्लॉक ऐड करना है, लिक्विडिटी ऐड करनी है। इन सब के एडिंग के बाद फिर हमने कंफर्मेशन ऐड करनी है, फिर ये थोड़ी एंट्रीज आपकी जो है वो होंगी। ये थोड़ा सा मैं ओवरव्यू के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये सप्लाई डिमांड और ऑर्डर ब्लॉक के इस्तेमाल का होने। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू। तो यहाँ से कुछ ऐसे हमने जो है वो ऑर्डर ब्लॉक्स को या सप्लाई डिमांड एरियाज को इस्तेमाल करके बाय करना है। बुली स्ट्रक्चर में इस तरह से बाय, और इसी तरह से सेल स्ट्रक्चर में। ये छोटा सा ओवरव्यू हो गया। अब हम बात करते हैं व्हाट आर इम्बैलेंसेस। इम्बैलेंस क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप जिसको कहते हैं। ठीक है, इम्बैलेंस, फेयर वैल्यू गैप और एफवीजी। एफवीजी तो मुखफफ है फेयर वैल्यू गैप का। ठीक है, एफवीजी ये और इम्बैलेंस, ये तीनों एक ही नाम है। ठीक है, एक ही चीज के नाम है। अब ये होता क्या है? देखिए, मार्केट में मैंने आपको बताया था बायर्स और सेलर्स का मौजूद होना जरूरी है। मतलब अगर कोई चीज बंदा बेचने आया है तो उसको आगे से बायर चाहिए, और अगर कोई खरीदने आया है तो उसको सेलर चाहिए। ठीक है, तो फिर मार्केट में इन दोनों का मतवाजी होना भी जरूरी है। ठीक है, इन दोनों का आपस में इक्वालिटी भी जरूरी है, इन दोनों की आपस में बराबरी भी जरूरी है। ठीक है, तो इनका तवाजुन बरकरार रहना भी, बैलेंस बरकरार रहना भी जरूरी है। मतलब जब फर्ज कर लें कि किसी चीज के 500 बायर्स हैं ना, तो उसके 500 सेलर्स भी होने चाहिए। ठीक है, तभी वो बाय में कोई खरीदेगा, वरना नहीं खरीद सकता। तो जब मार्केट कभी ऐसा करती है, ये थोड़ा अप डाउन तो होता रहता है मार्केट में, क्योंकि उससे चार्ट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ धकेलना भी तो है। ठीक है, ये चीज भी तो करनी है। लेकिन जब कभी मार्केट में ऐसा हो जाए कि सप्लाई और डिमांड बहुत ज्यादा आ जाए, जबकि पीछे से ऑर्डर्स ना मिले, मिसाल के तौर पर डिमांड ज्यादा आ गई है, एकदम से मार्केट बुलिश मूव हुई है, और उसको फिर जो है वो ऑर्डर्स, अब जारी सी बात है सारा डिमांड चली गई है, कीमतें मार्केट में बाय चली गई हैं, उसने रिट्रेस करना है। ठीक है, फिर वो ऑर्डर्स को उठाने आएगी किस चीज के? वो जो बाय जिन्होंने किया था उसको सेल करवा करवा के मार्केट आएगी उनके ऑर्डर पूरे करवाने, क्योंकि वो मार्केट से आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे। इसका मैं थोड़ा सा आपको ओवर भी बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे मार्केट थी, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आई और ये डिमांड आई, मिसाल के तौर पर ये अब डिमांड आ रही है। अब ये डिमांड आ गई है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मूव है, बुलिश मूव है, डिमांड है, मतलब मिसाल के तौर पर समझ लें। लेकिन फिर इस डिमांड में अब जिन लोगों ने इस चीज को होल्ड किया हुआ था, बाय किया हुआ था, वो ऑलरेडी प्रॉफिट में है। किस तरह से? मिसाल के तौर पर ये सोने का आप चार्ट लगा लें। सोना यहाँ पे जो है वो 2 लाख रुपए तोला था। लोगों ने जब डिमांड आई बाय किया तो यहाँ पे जाके 2,20,000 रुपए तोला होने लग गया। मतलब हर पर्सन को एक तोला में 20,000 रुपए बचत हो रही है।
तो यहाँ से फिर वो पर्सन स्टेप बाय स्टेप निकलना शुरू हो गए, क्योंकि उनके प्रॉफिट हो रहा है। हो सकता है वो सोचें कि हमें अब मजीद प्रॉफिट नहीं चाहिए, मार्केट में थोड़ा सा हम इसको होल्ड नहीं रखते, कुछ रखते हैं, कोई होल्ड कुछ नहीं रखते हैं, वो बेचना शुरू करते हैं। फिर जैसे ही वो बेचना शुरू करते हैं तो मार्केट में कुछ लोगों ने यहाँ बेचा, कुछ लोगों ने यहाँ बेचा, कुछ ने यहाँ बेचा, जैसे जैसे बेचते जाते हैं वो जो डिमांड थी उनका फिर वो सेलर्स सप्लाई पूरी होती जाती है, क्योंकि वो बेचते रहते हैं, बेचते रहते हैं। वो डिमांड को फिर वो इक्वालिटी करने आती है, ठीक है। अब हमें ये चीज ढूंढनी है इसमें कि कौन सी ऐसी डिमांड होती है जिसमें वो इक्वालिटी करने वाकई जाती है, क्योंकि मार्केट में काफी ऐसे जोन्स, काफी ऐसी जगह हमें मिलती है जहां पे डिमांड तो होती है लेकिन मार्केट इक्वालिटी करने नहीं जाती, अपने ऑर्डर्स उठाने पिक करने नहीं जाती। उसका मेन रीजन होता है कि यहाँ पे जो एरिया हमारे पास मौजूद है ये वाला, जिसमें ये डिमांड आया है, इस एरिया में हमें इम्बैलेंस चाहिए। अब इम्बैलेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। इम्बैलेंस क्या है कि मार्केट में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बायर्स या स्ट्रांगली सेलर्स जब आ जाते हैं, वहां पे फिर हमें इम्बैलेंस ढूंढना पड़ता है कि क्या वाकई यहाँ पे जो स्ट्रांगली बायर्स आए हैं वो कुछ ऑर्डर छोड़ के गए हैं, कुछ पेंडिंग ऑर्डर जिनको मार्केट ने उठाने आना है, या नहीं छोड़ के गए, साथ साथ पिक करते गए हैं। ये चीज ढूंढनी है हमें इसी लेग में जो यहाँ से यहाँ मूव हुआ है। अब इसको ढूंढने की शक्ल कैसे है, सेल में भी इसी तरह से ही अगर कोई सेल लेग मूव बनी है तो उसमें इम्बैलेंस ढूंढना है। अब ये ढूंढना कैसे है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं जो है वो सेल की बाय की कैंडल्स बना देता हूँ, जैसे अभी जो है वो मैंने मेक ओवर की है। मिसाल के तौर पर ये एक बाय की कैंडल बनी है इसी में, ठीक है। तो इसका कलर जो है वो हम ग्रीन कर देते हैं ताकि समझ आ जाए, ठीक है। ये एक बाय की कैंडल बनी है, ठीक है। उसके बाद फिर एक ये बाय की कैंडल बनी है, मिसाल के तौर पर ये डिमांड स्ट्रांगली आ रही है, ठीक है। मैं इसको भी समझा देता हूँ। ये एक बाय की कैंडल बनी है, ठीक है। उसके बाद इस तरह से फिर एक जो है वो छोटी सी बॉडी टाइप बनी है कुछ इस तरह से। इस तरह से कैंडल्स बनती रहती हैं, हर कैंडल का बिहेवियर ये हर जगह पे आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे फिर एक कैंडल बनी है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ कैंडल्स में बाय गई है। अब ये बाइंग लेग हमें नजर आ रही है, लेकिन हमें इसमें ढूंढना है कि वाकई मार्केट इसमें कुछ इम्बैलेंस छोड़ के आई है जिसको वो फिल करने जाए, या नहीं छोड़ के आई। अगर छोड़ के आई है तो वो वापसी ऑर्डर्स को पिक करने जाएगी, अगर नहीं छोड़ के आई तो फिर हम उसको रहने देंगे। और फिर जब मार्केट वापसी ऑर्डर्स को पिक करने आती है, जहां से उसने ऑर्डर्स को पिक करना होता है वहीं से हमारा बाइंग एरिया होता है, ठीक है, बाय के ट्रेंड में। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर इनकी विक्स जो है वो हम लगा लेते हैं, ठीक है। और ये इसकी विक जो है वो कुछ इस तरह से लगा लेते हैं, ठीक है। और इसकी विक कुछ इस तरह से हम जो है वो कंसीडर कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर ये इस तरह से। और इसकी विक कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसकी भी कुछ इस तरह से। अच्छा जी, अब इम्बैलेंस क्या है इनमें। ये मार्केट में अगर कोई किसी बंदे को कहे कि यहाँ से मार्केट बाय गई है, वो तो कहेगा हाँ जी तगड़ी मार्केट बाय गई है, क्योंकि सारी कैंडल्स बाय की हैं। लेकिन जहां पे तगड़ी मार्केट बाय जाती है, मतलब स्ट्रांगली बाय जाती है या स्ट्रांगली सेल आती है, वहां पे हमें इम्बैलेंस ढूंढना पड़ता है। अगर होता है तो वाकई वो स्ट्रांगली बाय या सेल गई, अगर नहीं होता तो वो नहीं गई। तो ये इम्बैलेंस क्या होता है मैं बताता हूँ। हमेशा इम्बैलेंस के लिए हम एक दो तीन कैंडल को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वो कोई भी पहली हो सकती है, जरूरी नहीं है कि यही कैंडल पहली होगी, वो कोई भी हो सकती है। मार्केट के चार्ट में कोई भी कैंडल पहली हो सकती है। जब पहली ले लेनी है फिर उससे अगली दूसरी, फिर उससे अगली तीसरी। जैसे मिसाल के तौर पर मैं पहली इसको ले लेता हूँ, दूसरी इसको ले लेता हूँ और तीसरी इसको ले लेता हूँ। इस चीज इसमें हमने ढूंढना क्या है, बाय के लिए हमने पहली कैंडल का हाई मार्क करना है, ठीक है। बाय के लिए हमने पहली कैंडल का हाई मार्क करना है। अब पहली कैंडल का हाई लगाएं तो ये वाला एरिया बनता है, ठीक है। पहली कैंडल का हाई मार्क करना है बाइंग बाइंग इम्बैलेंस देखने के लिए, ठीक है। और दूसरी कैंडल को छोड़ के तीसरी कैंडल का लो मार्क करना है, ठीक है। पहली का हाई मार्क करना है, दूसरी को छोड़ के तीसरी का लो मार्क करना है। ये देखें ये मार्क हो गया, पहली का हाई और दूसरी को छोड़ के तीसरी का लो। अच्छा, अब इसमें देखें कि पहली और तीसरी का जो लो और हाई है आपस में टच नहीं किए, ये दूर दूर है, ठीक है। ये यहां पे था, इसकी प्राइसेस कुछ और हैं, ये दरमियान में फासला है, और ये इसकी प्राइसेस कुछ और हैं, ये आपस में टच नहीं किए। ये इंडिकेशन देता है कि इसमें इंबैलेंस मौजूद है। ये आपका इंबैलेंस है। इसको आपने जब मार्क करना है तो कुछ इस तरह से रेक्टेंगल से मार्क करना है, ठीक है। ये इस तरह से आप जो है वो उसके कैंडल के हाई से लेकर इस तरह से लो तक आप जो है वो यू मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये कुछ इंडिकेशन देता है कि आपको ये इसमें इंबैलेंस मौजूद है इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इस दूसरे वाली कैंडल को पहली ले लेते हैं, मैंने बोला ना कोई भी पहली ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है यही पहली लेनी है। इस दूसरे वाली को पहली ले लेते हैं, तीसरे वाली को दूसरी और चौथे वाली को तीसरी, ठीक है। तो इस पहली का हमने हाई मार्क किया, मिसाल के तौर पर इसका हाई हमने मार्क कर लिया। अब तीसरी का लो अगर मार्क करें, ठीक है। तो सर इसका जो है वो लो मार्क करें, ब्रेकआउट वाली नहीं भाई, ये कोई भी कैंडल हो सकती है। तीसरी का अगर लो देखें तो
तो आप यहां पे गौर करेंगे, इसके लो और हाई में फासला था, मिले ही नहीं थे, लेकिन ये दूसरी कैंडल बनने के बाद तीसरी कैंडल काफी अंदर आ चुकी हुई है, मतलब लो को पहली कैंडल के हाई को क्रॉस करके नीचे आ चुकी हुई है, तो इसमें इंबैलेंस मौजूद नहीं है, यहाँ कोई इंबैलेंस नहीं है। फिर यहाँ पे हम कहेंगे कि मार्केट यहाँ के जो ऑर्डर थे वो मार्केट साथ साथ ही उठा गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। फिर अगर मैं इस तीसरी वाली को पहली लूं, इसको दूसरी लूं और इसको तीसरी लूं, फिर मैं देखता हूं पहली कैंडल का हाई, ये इस कैंडल का हाई, ठीक है, इसको मैं पहली ले रहा हूं, दूसरी कैंडल को छोड़ के तीसरी कैंडल का लो, इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें भी एक दूसरे के साथ टच नहीं हुए, ठीक है। यहां पे टच हो गए थे, ये पहली का हाई था और ये लो था, क्रॉस हो चुका हुआ था नीचे की तरफ, ठीक है। यहां पे भी टच नहीं हुए, मिसाल मतलब यहां पे भी आपका इंबैलेंस मौजूद है। लेकिन अगर ऐसा होता कि पहली कैंडल की ही विक आती, तीसरी कैंडल की यूं विक आती और यूं आके ये इतना सारा इंबैलेंस फिल कर जाती, मतलब ये पहली कैंडल के हाई को टच कर जाती, तो यहां पे इंबैलेंस मौजूद नहीं था, ठीक है। मार्केट सारे ऑर्डर्स उठा के चली गई है। लेकिन अगर यहां पे मौजूद होता, मतलब है कि यहां पे अगर मार्केट यूं थोड़ा सा भी छोड़ जाती ना, यूं इसमें फासला थोड़ा सा भी, तो ये भी आपके पास इंबैलेंस ही काउंट होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। आप इसको छोटा सा भी मार्क कर सकते हैं, ये भी इंबैलेंस ही कहलाता है, ठीक है। इस तरह से ये भी इंबैलेंस ही काउंट होगा। ये होता है आपका बाइंग के लिए इंबैलेंस। अब हम बात करते हैं कि सेलिंग के लिए इंबैलेंस किस तरह से होता है। मिसाल के तौर पर ये एक सेल की कैंडल बन गई है, ठीक है, सेल का मैं कलर कर देता हूं इसमें रेड, ये आपकी सेल की कैंडल बन गई है मिसाल के तौर पर। उसके बाद जो है वो ये दूसरी एक सेल की कैंडल बनी है, ठीक है, और इसी तरह से हम जो है वो तीसरी सेल की कैंडल ले लेते हैं, ठीक है। तो यूं हमने इसमें देखना है ये चीज के मार्केट में ये जरूरी नहीं है कि तीसरी ऐसी हो, ऐसी भी हो सकती है, 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 बाई की भी छोटी सी हो सकती है, बाई की बना लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। कैंडल का कलर मैटर नहीं करता कि सारी सेल की हो सारी बाय की हो, हमने ये देखना है कि पहली और तीसरी में जो है वो वक्फा है या नहीं। ये पहली कैंडल की वीक लग गई, ठीक है, कलर मैटर नहीं करता, ये मैंने आपको भी बता दिया है, ठीक है। ये दूसरी लग गई और यहां से फिर थोड़ा सा आगे की तरफ चले तो ये तीसरी कैंडल लग गई, ठीक है, तीसरी कैंडल लग गई, चाहे ये इनसाइड बार क्यों ना हो। अगर ये इनसाइड बार भी है ना, फिर भी हम इसमें इम्बैलेंस मार्क करेंगे। इनसाइड बार मतलब है कि कैंडल के अंदर, ये मैं इनसाइड बार का बता चुका हूं आपको। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, यहां पे अब सेलिंग है, सेलिंग के लिए पहली का लो लेना है और तीसरी का हाई। बाइंग के लिए पहली का हाई ले रहे थे और तीसरी का लो ले रहे थे ना, सेलिंग के लिए पहली का लो ले लेना है। ये पहली कैंडल है, इसका लो पॉइंट ये रहा, ठीक है। OHLC मैंने आपको बताया था ना पिछली क्लासेस में, मेरे ख्याल से मैं OHLC आपको किसी भी एक कैंडल का बता चुका हूं, मुझे बताइएगा। OHLC किसी भी कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज बताया मैंने पिछली क्लासेस में, मेरे ख्याल से तो मैंने बताया है। सारे भाई सुन रहे हैं? बताया है भाई, पिछली क्लासेस में OHLC बता चुका हूं मैं आपको, कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज कौन सा होता है, बता चुका हूं पिछली क्लासेस में, जब मैंने वैलिड और इनवैलिड स्ट्रक्चर बताया था ना तब बताया मैंने, मेरे ख्याल से। नहीं, वैलिड और इनवैलिड ने मैं नहीं बताया, उससे भी पहले कुछ बताया, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ये कैंडल का लो है, अगर नहीं भी पता तो यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। अगर नहीं भी पता तो यहाँ पे छोटा सा लिख के बता देता हूँ, ये बाय की कैंडल है, ठीक है, और ये सेल की कैंडल है। मिसाल के तौर पर किसी भी शक्ल की हो सकती है, मैंने ऐसे मार्क कर दिया, ठीक है, ये किसी भी शक्ल की हो सकती है। ये सेल की कैंडल है, इसमें यूं विक लग जाएगी, ठीक है, मिसाल के तौर पर ये लग गई है। ये कैंडल की बॉडी छोटी बड़ी हो सकती है, ठीक है, और यूं इस तरह से विक लग जाएगी। हमेशा सेल की कैंडल का जो है वो ओपनिंग पॉइंट जो है वो ये वाला होता है, सेल की कैंडल, क्योंकि मार्केट की कीमतें सेल की कैंडल में गिरती हुई नजर आ रही होती है, तो इसका जो है वो सेलिंग पॉइंट ये ओपनिंग पॉइंट ये होता है, ठीक है। तो इसको मैं जो है वो ओ लिख देता हूँ, मुझे जस्ट एक मिनट दें, ओपन, ठीक है। और ये आपका सेलिंग की कैंडल का जो बॉडी का एंड लास्ट पॉइंट होता है, ये क्लोजिंग पॉइंट होता है, ठीक है, ये वाला आपका क्लोजिंग पॉइंट होता है। और इसी तरह से बाय की कैंडल, जाहिर सी बात है, बाय की कैंडल में जो है वो कीमतें ऊपर की तरफ जाती नजर आ रही हैं, तो कीमतों का ओपनिंग पॉइंट ये रहेगा जो बॉडी के नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, और क्लोजिंग पॉइंट जो है वो ऊपर वाला रहेगा, ठीक है, ये ओपनिंग पॉइंट है इसका, और क्लोजिंग पॉइंट जो है वो ये वाला ऊपर वाला रहेगा। और हाई लो जो है वो दोनों के सेम ही होते हैं, मतलब चाहे सेल की कैंडल हो चाहे बाय की कैंडल हो, हाई ऊपर वाला ही रहता है, लो नीचे वाला ही रहता है, ठीक है। तो ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है। ये बस ओपनिंग और क्लोजिंग में फर्क होता है कि रेड ऊपर से ओपन होती है नीचे क्लोज होती है, ग्रीन नीचे से ओपन होकर ऊपर क्लोज होती है। ये विक का टॉप पॉइंट हाई रहता है, चाहे वो सेल में हो चाहे बाय में हो, सेल का भी ये टॉप पॉइंट हाई रहता है, और ये विक का लो पॉइंट जो है वो लो रहता है, और ये वाला लो रहता है, ठीक है। ये हो गया कैंडल का OHLC। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसी तरह से पहली कैंडल का लो लेना है और थर्ड कैंडल का हाई लेना है। अब यहाँ पे अगर थर्ड कैंडल का हम हाई ले लेते हैं तो इनमें भी एक दूसरे को टच नहीं किया, ठीक है,
इन्होंने भी एक दूसरे को टच नहीं किया, इन दोनों में भी वक्फा मौजूद है, ठीक है, वक्फा काफी सारा मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें भी यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया है यू रेक्टेंगल के साथ मार्क करके आप कह सकते हैं कि ये इसमें इम्बैलेंस मौजूद है, ठीक है। इसमें ये वाला जो एरिया है ये इम्बैलेंस का है और इम्बैलेंस मौजूद है, इस तरह से मार्क करने हैं आपने इसको, ठीक है। और अगर ऐसा होता कि ये विक जाके ये वाली फर्स्ट कैंडल की यू थर्ड कैंडल की यू फर्स्ट कैंडल के लो को टच कर लेती तो ये इंबैलेंस खत्म हो जाता, फिर हम इसको मार्क नहीं कर सकते, ठीक है। ये होता है इंबैलेंस। अब थोड़ी सी चार्ट में जो है वो इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि मार्केट में इंबैलेंस किस तरह से नजर आता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देख लें, ठीक है, ये जो फर्स्ट थर्ड कैंडल यहाँ से मार्क करना शुरू कर दे, सिर्फ इंबैलेंस की बात हो रही है। अब ये देखना कहाँ कहाँ है वो भी अगली बात है हमारी। पहली कैंडल ये ग्रीन हो गई, दूसरी कैंडल ये, और तीसरी, पहली का लो और तीसरी का हाई देखे, जूम इन कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ पे देखें, पहली कैंडल ये मैंने ग्रीन ले ली ये वाली, ठीक है। सेकंड कैंडल फिर ये जो रेड बन गई है इसको काउंट कर लिया जाएगा, और थर्ड कैंडल ये वाली रेड। तो इसमें पहली का जो लो है और थर्ड का हाई है, ये देखें, पहली का लो और थर्ड का हाई किधर है, ये वाला। तो ये एक दूसरे को टच कर चुके हुए हैं, यहाँ पे नो इम्बैलेंस, यहाँ पे इम्बैलेंस मौजूद नहीं है। नेक्स्ट शिफ्ट करें, पहली इस रेड को ले ले, दूसरी इस रेड को ले ले, और तीसरी इस ग्रीन को ले ले। तो पहली का लो, पहली ये रेड का लो ले लेना है, ठीक है। ये पहली रेड, रेड पे ये पहली रेड का लो, और हाई जो है वो फिर इस ग्रीन का आ जाएगा, इस ग्रीन का हाई, ठीक है। जब इस ग्रीन का हाई आएगा तो ये इन दोनों ने एक दूसरे को टच नहीं किया, आप कह सकते हैं यहाँ क्लियर कट इम्बैलेंस मौजूद है। यहाँ पे क्लियर कट इम्बैलेंस मौजूद है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप कह लें या इम्बैलेंस कह लें, एफवीजी कह लें, यहाँ फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, ठीक है। अब अगर हम पहली इस रेड को ले लेते हैं, दूसरी इसको और तीसरी इसको, तो फिर इसमें पहली का लो और तीसरी का हाई तो काफी अंदर गया हुआ है, इसमें भी इम्बैलेंस मौजूद नहीं है। पहली हम इस रेड को ले लेते हैं, ग्रीन को ले लेते हैं, दूसरी इस रेड को और तीसरी इसको, तो यहाँ पे भी इम्बैलेंस मौजूद नहीं है, क्योंकि पहली का लो और तीसरी का हाई आपस में टच है, ठीक है। अगर पहली इस रेड को लेते हैं, दूसरी इस रेड को और तीसरी इस रेड को, तो यहाँ पे इम्बैलेंस मौजूद है। देखिए, पहली का लो ये वाला और तीसरी का हाई, ये जो बाद में लंबी ग्रीन बनी है ये तो चौथी कैंडल है, आपने तीसरी तक का देखना है। ये देखिए, यहाँ पे भी एक दूसरे को टच नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी इम्बैलेंस मौजूद है, इसको भी हम कह सकते हैं कि ये इम्बैलेंस मौजूद है यहाँ से इस तरह से। और अगर अब मैं आपको जो है वो कुछ दिखा देता हूँ बाइंग की कैंडल्स में, ताकि आपको समझ आ जाए कि बाइंग की कैंडल्स में इम्बैलेंस किस तरह का होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ही देख लें कि ये पहली कैंडल आप ले लें, ये वाली ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन पहली ले लें, ये ग्रीन दूसरी ले लें, और ये ग्रीन तीसरी ले लें। तो पहली बाय के लिए हम पहली का हाई मार्क करते हैं और थर्ड का लो मार्क करते हैं, पहली का हाई मार्क करें और थर्ड का अगर ये लो देखें तो ये एक दूसरे के टच नहीं है, मतलब दूर है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि इम्बैलेंस मौजूद है, इसमें इम्बैलेंस का एरिया मौजूद है, ठीक है। और अगर इसी तरह से ये थोड़ा सा पीछे है, ये देख लेते हैं, पहली इस ग्रीन को ले ले, दूसरी इस ग्रीन को और तीसरी इस रेड को। कलर डज नॉट मैटर, आपका इम्बैलेंस होना चाहिए, कलर मैटर नहीं करता, ठीक है। 1 मिनट अजान आ रही है। अच्छा जी, मैं यहाँ बात कर रहा था, आप अगर इस पहली ग्रीन को पहली कैंडल ले लें, इसको दूसरी कैंडल ले लें और इसको तीसरी कैंडल ले लें, इस वाली रेड को, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे पहली का हाई, ठीक है, और ये थर्ड रेड वाली इसका लो, थर्ड वाली का लो लेना है, ठीक है। ये जो बाद में अंदर आई है ये तो बाद में आई है, चौथी कैंडल है, तीसरी का लेना है, तीसरी का लो। इसमें इंबैलेंस मौजूद था, आप कह सकते हैं कि इसमें इतना इंबैलेंस मौजूद है, ठीक है, ये इसमें इतना इंबैलेंस मौजूद था। तो ये इम्बैलेंस जो हमारे पास होता है, इसमें मार्केट के चांसेस होते हैं कि ये मार्केट में इम्बैलेंस फिल होने मार्केट 95% लाजमी जाती है। जहां जहां इम्बैलेंस आपको होगा नजर आता होगा, वो फिल होता नजर आएगा, चाहे वो थोड़ा सा फिल हुआ हो या फुल्ली फिल हुआ हो। फुल फिल होना जो है वो कंप्लीट फिल होना कंपलसरी नहीं है, लाजमी नहीं है। थोड़ा सा भी मार्केट 50% भी फिल कर सकती है, 30% भी फिल कर सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे अब आपको समझ आ गई बैलेंस कहाँ कहाँ है। यहाँ देखें, ये भी मार्केट फिल करने आई है, ठीक है, ये देखें मार्केट फिल करने आई है। उसके बाद अगर आप ये इम्बैलेंस देखें, ये यहाँ से यहाँ ये भी मार्केट फिल करने आई है, ये देखें फिल करने आई है। ये इम्बैलेंस देखें बाद में आई है लेकिन फिल कर गई है। जहां पे भी होगा, चाहे बहुत अरसे के बाद आए, यहाँ पे इम्बैलेंस देखे मार्केट फिल करने आई है, जब बहुत अरसे के बाद भी आए यहाँ पे इम्बैलेंस देखे फिल करने आई है।
बहुत अरसे के बाद भी आए तो मार्केट इम्बैलेंस फिल करने लाजमी आती है, ठीक है ये चीज। अब इम्बैलेंस की समझ आ गई है तो चलें ऑर्डर ब्लॉक पे। जल्दी से मुझे बताएं, ऑर्डर इम्बैलेंस की सबको समझ आ गई है? अब हमने ऑर्डर ब्लॉक को साथ ही डिस्कस करना है ताकि पता चले इम्बैलेंस का असल जगह, असल पॉइंट कौन सा है, ठीक है। इम्बैलेंस मार्केट में किसी भी जगह मौजूद हो ना, किसी भी जगह मौजूद हो, मार्केट उसको फिल करने जाएगी। इम्बैलेंस का जो मैंने ये रेक्टेंगल लगाया ना, इसके अंदर से भी हमारे ऑर्डर्स होते हैं, इसके अंदर भी अगर हमें कंफर्मेशन मार्केट देती है तो यहां से भी एंट्रियां होती हैं, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर से भी होती हैं, वो भी मैं बताता हूँ। अच्छा जी, ऑर्डर ब्लॉक कोई भी एक कैंडल होती है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक एक कैंडल होती है जिसको आपने देखना होता है, ठीक है। तो ब्रदर बताएंगे, अगली क्लास में बताऊंगा फिल करने से क्या फायदा होता है। फिल करेगी तो हमारे ऑर्डर उठाएगी ना। अगर बाय में मार्केट है, यही तो फायदा होता है। मार्केट 1960 पे फिर रही है, आपके पास बैलेंस 2000 पे पड़ा है, तो आप ये प्रिडिक्ट करेंगे ना कि 2000 पे जाएगी, क्योंकि उसने बैलेंस लेने जाना है। ये प्रिडिक्शन है ना, आप इसको देखते हैं कि 1960 पे मार्केट फिर रही है, आपको पता है कि 2000 पे जो है वो गोल्ड की कीमतों के बारे में बात कर रहा हूँ, 2000 पे जो है वो एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, तो आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि मार्केट यहां से बुलिश है क्योंकि इसने इम्बैलेंस लेने जाना है। ये प्रिडिक्शन होती है, ठीक है। अब हम जो है वो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक कैन बी अ सिंगल कैंडल, ऑर्डर ब्लॉक एक सिंगल कैंडल हो सकती है, ठीक है, बल्कि होती सिंगल कैंडल है। लेकिन मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है? मार्केट में एक ऐसी कैंडल जिसके पास तीन रूल्स होते हैं, वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। कौन कौन से तीन रूल्स होते हैं? पहला रूल हमारे पास उसमें आता है कि मार्केट में एक ऐसी कैंडल जिससे प्रीवियस कैंडल का जो हाई या लो है, ठीक है, वो हमारे पास स्वीप किया हो। अब ये स्वीप क्या है वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। स्वेप्ट प्रीवियस कैंडल, प्रीवियस कैंडल को स्वीप किया हो। सेकंड रूल हमारे पास आता है मस्ट हैव एफवीजी, मस्ट हैव एफवीजी। और थर्ड रूल हमारे पास आता है नॉट इनसाइड बार, इनसाइड बार ना हो। इनसाइड बार का मैंने आपको बताया था कि इनसाइड बार क्या होता है, ये चीज तो मेरे ख्याल से मैं आपको बता चुका हूं कि इनसाइड बार हमने कोई चीज नहीं देख ली। इनसाइड बार का काइंडली मुझे बता दे। बता दिया भाई मेरे ख्याल से। इनसाइड बार का मेरे कुछ इस तरह से होता है कि अगर ये एक बड़ी कैंडल है ना, मिसाल के तौर पर इनसाइड बार का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर एक कैंडल ऐसी बन गई है जिसका साइज बड़ा है या जिस तरह का भी साइज है, उस कैंडल के अंदर अंदर अगर कोई कैंडल्स बनती है, ये देखें ये एक कैंडल बन गई है ना मिसाल के तौर पर ये, तो इसके अंदर अंदर अगर कोई कैंडल बनती है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे भी एक बन गई सेल की कैंडल, ठीक है, बाय की लगा ले इसको, ठीक है। ये अंदर अंदर कैंडल्स बन रही हैं, तो अंदर अंदर जो कैंडल्स बनती हैं वो कैंडल्स जो हाई भी ना ले सके और लो भी ना ले सके। यहाँ पे अगर कैंडल की बात करते हैं तो ये अंदर अंदर ही बनी है, ना ये हाई ले सकी है तो ना लो ले सकी है। ये दूसरी कैंडल भी इसके अंदर बन रही है, ठीक है। तो ये देखें, ना पिछली प्रीवियस रेड कैंडल का हाई लिया जा रहा है ना लो लिया जा रहा है, ये भी इसके अंदर बन रही है। और अगर थर्ड कैंडल के बारे में बात करें तो वो भी फिलहाल तक इसके अंदर ही है, ठीक है। ये देखिए, ना इसका हाई लिया जा रहा है ना लो लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये तीनों कैंडल इसके इनसाइड बार कहलाएंगी। इनसाइड बार आपने ऑर्डर ब्लॉक नहीं मार्क करना, इनसाइड बार आपने एफवीजी मार्क कर लेना है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक आपने मार्क नहीं करना है, इनसाइड बार एफवीजी मार्क कर लेना है। अगर ऐसा हो कि मार्केट में जो है वो ये चौथी कैंडल बन गई है और उसने कैंडल का हाई ले लिया है पहली वाली कैंडल का, ठीक है, पहली वाली कैंडल का हाई ले लिया, ये चौथी कैंडल बनी है बाय में जाके, तो ये तीनों इनसाइड बार हैं, ये चौथी इनसाइड बार नहीं गिनी जाएगी क्योंकि इसने हाई ले लिया है। और अब इस चौथी के बाद जो भी कैंडल बनेगी, अगर वो इस चौथी के अंदर ना आए फिर वो इसके इनसाइड बार कंसीडर नहीं होगी। काफी दफा ऐसा होता है कि यहाँ पे जो है वो चौथी कैंडल बनने के बाद जो पांचवी छठी सातवीं कैंडल होती है ना, मिसाल के तौर पर ये मैं सेल की लगा लेता हूँ, मैं काफी भाई जो है वो इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये जो चौथी कैंडल बन गई है ना, उसके बाद ये पांचवी बनी है, ठीक है, उसके बाद अब ये छठी बनी है, मिसाल के तौर पर ये छठी कैंडल बनी है छोटी सी इस तरह से, ठीक है। तो काफी भाई इसको भी इनसाइड बार बोल रहे होते हैं कि सर जी ये पिछली बड़ी इस बड़ी रेड के अंदर है। नहीं, इसके अंदर नहीं है, ये एक आजादाना कैंडल है, खुद एक कैंडल है, इसके अंदर सिर्फ यहां तक ये तीन थी, जैसे ही इसका हाई टूटा अब इसके इनसाइड बार वाली प्रायोरिटी खत्म। अब अगर कोई अगली कैंडल बनती है, हाँ अगर ये वाली रेड इस रेड के अंदर होती या इस ग्रीन के अंदर होती फिर इनसाइड बार होती। अब ये खुद आजाद आना है, पिछली कैंडल का लो ले रही है, ठीक है, ये इनसाइड बार नहीं है।
तो ये जो है वो ये 3 इनसाइड बार है क्योंकि इस रेड के अंदर है। जैसे ही इसका हाई टूटा, अब ये अगली कैंडल इनसाइड बार नहीं है, इसको इनसाइड बार कहते हैं। तो ये रूल्स हैं 3। एक तो इसने प्रीवियस कैंडल का, ये बनी हुई कैंडल्स है इसी पे देख लेते हैं। ये 3 रूल्स हैं। एक तो ऐसी कैंडल जिसने प्रीवियस कैंडल का हाई या लो स्वैप किया हो। हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक दो तरह के होते हैं, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता है, एक बिरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है। एक बुलिश बाय के लिए, बिरिश सेल के लिए। जो सेल के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, उनके लिए जरूरी है कि वो पिछली कैंडल का हाई स्वीप करें। उनके लिए जरूरी है कि वो पिछली कैंडल का हाई स्वीप करें। जो बाय के लिए इस्तेमाल होते हैं उनके लिए जरूरी है कि वो पिछली कैंडल का लो स्वीप करें। बाय के लिए लो स्वीप देखना है, सेल के लिए हाई स्वीप देखना है। हाई स्वीप करेंगे तो सेल करेंगे, लो स्वीप करेंगे तो बाय करेंगे। किस तरह से? मिसाल के तौर पर पहला रूल, प्रीवियस कैंडल स्वीप। अगर ये सेल के लिए हम देख रहे हैं तो ये हाई स्वीप है, ठीक है। ये ट्रेंड सेल होगा तो सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक देख ले। सेल ट्रेंड में बाइंग ऑर्डर ब्लॉक नहीं ठोक देने, सेलिंग ट्रेंड में सेल ऑर्डर ब्लॉक्स देखने और बाइंग ट्रेंड में बाय ऑर्डर ब्लॉक देखने हैं, ठीक है। अब फर्ज कर लेंगे ट्रेंड सेल था, हाई स्वीप हमने देखना है। जैसे ही इसका हाई स्वीप हुआ है, पहला रूल कंप्लीट। सेकंड रूल, मस्ट हैव एफवीजी, इसमें फेयर वैल्यू गैप लाजमी होना चाहिए, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास रूल है वो ये है कि मस्ट हैव एफवीजी। काफी कैंडल्स ऐसी होती हैं जिनका हाई पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट एक ही होता है। मिसाल के तौर पर इस कैंडल में लगा ले ऊपर की तरफ विक नहीं है, तो भाई कंफ्यूज ना हो, इसमें भी हम जो है वो ये हाई पॉइंट यहां तक इस तरह से इंबैलेंस मार्क कर सकते हैं। सेकंड रूल कंप्लीट हुआ। इसमें एफवीजी है, ये मैं अभी चार्ट पे भी दिखाता हूं, ठीक है। इसमें एफवीजी भी है। इस कैंडल के बारे में बात हो रही है क्योंकि स्वीप इसी कैंडल ने किया था, और एफवीजी के लिए पहली कैंडल भी यही इस्तेमाल हुई है। पहली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक वाली हो, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल, पहली ऑर्डर ब्लॉक वाली को ही लेना है, दूसरी और तीसरी में इंबैलेंस देखना है, ठीक है। इस कैंडल के बारे में बात हो रही है। और थर्ड जो इसका रूल है, कैन नॉट बी इनसाइड बार, इनसाइड बार नहीं हो सकती, ठीक है। तो फिर ये इनसाइड बार नहीं है, इसने प्रीवियस का हाई लिया हुआ है, किसी कैंडल के भी इनसाइड बार नहीं है। ये इनसाइड बार है अगर ये प्रीवियस का लो ले भी लेता और इसमें इंबैलेंस मौजूद भी होता, जैसे इसने अब लो ले लिया है, इसमें बाय के लिए लो लेती है और ये इंबैलेंस भी मौजूद है और इनसाइड बार है, लेकिन थर्ड रूल इनसाइड बार है तो हमने इसको नहीं लेना है, ठीक है। इनसाइड बार नहीं ऑर्डर ब्लॉक होते। ये पहली कैंडल जिसके जो है वो प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप भी है और इसमें इंबैलेंस मौजूद भी है, ठीक है। एफवीजी फोर्थ या फिफ्थ कैंडल में हो तो वो भी वैलिड होगा, उसका मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल आपने इसके साथ ही देखना है, मतलब पहली कैंडल दूसरी और तीसरी में ही देखना है, चौथी पांचवी में मैं बाद में बताऊंगा कि क्या होता है, ठीक है। उसमें फिर सिर्फ एफवीजी ट्रेड होते हैं, उसमें ऑर्डर ब्लॉक नहीं होते। जो उसका जो सीन है ना, उसमें सिर्फ एफवीजी ट्रेड ट्रेड होते हैं, ठीक है। या फिर एफवीजी के साथ वाली कैंडल को आप काउंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं बता देता हूँ यहीं पे, चलिए अब ये टॉपिक खुल ही गया तो मैं बताता चलूं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर बाय में लो ना ले तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा, ना ले तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। ऑर्डर ब्लॉक के लिए लो स्वीप करे, ले नहीं स्वीप करे। ले ब्रेक भी होता है, ब्रेक करने वाला नहीं, स्वीप करने वाला, ठीक है। जैसे फर्ज करें मिसाल के तौर पर कुछ और कंडीशंस भी हैं, अगली क्लासेस में आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताता जाऊंगा। जैसे मिसाल के तौर पर कभी कभी स्वीप नहीं होता, यूं ब्रेक भी हो जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यूं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ब्रेक भी हो जाता है, तो इसके साथ एफवीजी है, फिर भी हम इसको ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं। ये कंडीशन भी इसमें होती है, लेकिन स्वीप वाला ज्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। कभी कभी इस तरह से होता है कि कोई इनसाइड बार भी ट्रेड होता है, वो किस कंडीशन में होता है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और कभी कभी इस तरह से होता है कि इंबैलेंस यहाँ पहली कैंडल के साथ मौजूद नहीं होता, दूसरी तीसरी के साथ, मिसाल के तौर पर यहाँ पे इंबैलेंस मौजूद होता है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये भी मैं आपको बताता चलूँ, ये सेलिंग में भी अप्लाई होगा और बाइंग में भी अप्लाई होगा, ठीक है। कभी कभी इंबैलेंस यूं यूं होता है और ये इंबैलेंस नहीं होता। इसकी वीक मैं लंबी कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखिए ये इंबैलेंस खा गई है मार्केट, ये फिल कर दिया इसने। तो फिर इस कंडीशन में हमने क्या करना है? इस कंडीशन में स्वीप वाला जो रूल है वो तो इस रेड ने पूरा कर दिया है, लेकिन इसमें इंबैलेंस नहीं है। अब जब इसमें इंबैलेंस नहीं है तो इस कंडीशन में पता क्या करना है? इस कंडीशन में हम इस कैंडल से शिफ्ट होके अपना ऑर्डर ब्लॉक इस कैंडल पे ले आएंगे खुद ही। हालांकि स्वीप इसने किया हुआ था रेड ने, वो रूल इसने कंप्लीट कर दिया, लेकिन इंबैलेंस इसके साथ है। फिर जिसके साथ इंबैलेंस है फिर हम उस कैंडल को मार्क करेंगे। पहली फिर ये कैंडल है, दूसरी और तीसरी में इंबैलेंस है, फिर ये कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगी और ऑर्डर ब्लॉक के लिए हमारी यही कैंडल मार्क होगी, ठीक है। यूं अगर हमने मार्क करना है तो ये वाली कैंडल हमारी मार्क होगी इस तरह से। ऑर्डर ब्लॉक के लिए हम ये कैंडल मार्क किया करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी दोनों मार्क किया करते हैं, इस एरियाज में से हमारी एंट्री हुआ करती है, ठीक है। कभी कभी मार्केट एफवीजी को फिल करके ऑर्डर ब्लॉक से गिरती है, कभी कभी एफवीजी से गिरती है, ठीक है। ये कंफर्मेशन का होता है, कंफर्मेशन अगली क्लासेस में पढ़ाई जाएगी। तो कैन नॉट बी इनसाइड बार नहीं हो सकता, वो मैं अगली एंड वाली क्लास में जाके बताऊंगा जब आप ये सब कुछ सीख जाएंगे। अभी आपने कोई भी इनसाइड बार नहीं देखना, ठीक है। ये चीज, ये तीन चार रूल्स आपको बताए हैं। अब मार्केट में चलते हैं और ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी ऐसे कैजुअली फाइंड करते हैं, ठीक है। स्वीप बिला शक कैंडल ने किया हो, इस कैंडल ने नहीं किया हो, हाँ पिछली ने किया हो, इसने नहीं किया तो पिछली ने किया हो, फिर ठीक है, ठीक है, फिर भी ये होगा।
तो ये देखें, लाइव मार्केट में ढूंढ लेते हैं। अच्छा, ये चीजें मैं आपको कहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि आप ना इस तरह से करें कि हम मार्केट में स्ट्रक्चर के साथ ही ढूंढते हैं, ताकि आपको समझ आए कि स्ट्रक्चर के साथ हमने इसको कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, ये DXY है, हम गोल्ड या GBP USD या यूरो USD खोल लेते हैं। ठीक है, यूरो USD खोल लेते हैं, क्योंकि DXY का जो है वो उसके बेस पे होता है, इसकी फंडामेंटल्स के बेस पे, तो ये इतना बेहतर नहीं, वो नहीं होता बताने के लिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा गिरी है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स जैसे यहाँ पे ले लें, कितना मजेदार ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये देखें, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप है, इसी में FVG है। ठीक है, शिफ्ट भी नहीं हुआ, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। यहां से इतना आप इसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मार्केट इसके अंदर से क्यों नहीं उठी, वो हमारी बात की बात है, अगली क्लास में बताया जाएगा, और अभी तो हमारा प्रो भी रहता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ अगर प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप है, ठीक है, ये देखें, इस रेड ग्रीन ने, अगर आप जूम इन करके देखें, ग्रीन ने पिछली रेड का, ठीक है, तो मिड ऑफ कैंडल्स में भी, हाँ जी, हाई लो पे किसने कहा है, मिड ऑफ कैंडल्स भी ये वैलिड होता है। जैसे मिसाल के, तो वो हमारे स्ट्रक्चर के साथ आगे आगे अगली क्लासेस में आएगा ना, स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग के, हमने स्ट्रक्चर के साथ साथ कैसे ट्रेडिंग करनी है, फिर मैं इसको और जो है वो रिफाइन कर दूंगा। अभी किसी भी जगह ढूंढे, ठीक है, अभी तो आपका सिर्फ ये बताया गया कि होते कैसे हैं। जैसे ये मिसाल के तौर पर, ये एक ग्रीन कैंडल जो है, ग्रीन कैंडल में ये पिछली कैंडल का, ये इसका हाई स्वीप किया हुआ है, यहाँ पिछली का तो ब्रेक है, लेकिन इसका स्वीप किया हुआ है, और इसके अंदर और इसके अंदर FVG भी है, तो इसको हम ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं। ठीक है, सेल के लिए। तो अच्छा, यहाँ पे बाय के लिए देखें, इस वाली कैंडल ने, ये जो छोटी कैंडल है, इसने प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया हुआ है। ठीक है, पहले इसने किया था, जूम इन करता हूँ, पहले इसने लो स्वीप किया था, इसका छोटा सा किया हुआ है, बहुत जूम इन करके देखेंगे तो नजर आ जाएगा। ठीक है, पहले इसने इसका लो स्वीप किया था, लेकिन इसके बाद जो अगली कैंडल बनी है उसमें और तीसरी में FVG नहीं है। फिर ये जो ग्रीन है, इसने भी पिछली का लो स्वीप किया, स्वीप वाला पहला हमारा रूल कंप्लीट। ठीक है, प्रीवियस कैंडल को स्वीप करे, बाय के लिए देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट में और थर्ड में FVG, फर्स्ट में और थर्ड में FVG है, ये देखें, ये फर्स्ट और ये थर्ड में FVG, तो FVG करीब से ही फिल हो गया। ये देखें, मार्केट चौथी कैंडल से ही आके फिल कर गया, FVG को फिल करना मस्ट है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक तक आना या ना आना ये मस्ट नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं, ऑर्डर ब्लॉक कंपलसरी नहीं, FVG कंपलसरी है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक कंपलसरी नहीं है, फेयर वैल्यू गैप कंपलसरी है। फेयर वैल्यू गैप को मार्केट फिल करेगी, ऑर्डर ब्लॉक तक आती है या नहीं आती वो बात की बात है। यहाँ ग्रीन कैंडल को मार्क करेंगे ना, उसके लिए हाँ जी FVG ये है, और ऑर्डर ब्लॉक के लिए इस ग्रीन कैंडल को मार्क करेंगे। ये ऑर्डर ब्लॉक का, ऑर्डर ब्लॉक का कैंडल मैं कलर में ग्रीन रख देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है ग्रीन वाला। ठीक है, इसी तरह से हम कोई सेल का देख लेते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पे तो कोई नहीं बन रहा, ये वाला जो है ना, इसने प्रीवियस का हाई स्वीप किया, लेकिन इसमें FVG नहीं है, तो हम इसको नहीं मार्क कर सकते। ठीक है, इसी तरह से ये बाइंग के लिए देख लें, ये इसने प्रीवियस का ये लो स्वीप किया हुआ है यहाँ पे, और इसमें FVG फिर मस्ट है ना, FVG अगर स्वीप या प्रीवियस का तो ब्रेक है, इससे पिछली कैंडल का, लेकिन उससे पिछली कैंडल का स्वीप है, तो इसको हम ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं। अभी मैंने बताया ना, ब्रेक भी हो तो उस कंडीशन में FVG हो तो ले सकते हैं, तो इसको जो है वो हम ऑर्डर ब्लॉक ले लेंगे। और इसमें और इस थर्ड में देखें FVG बिल्कुल ठीक मौजूद है, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक और FVG है। जैसे ये देख लें, इसको, इसने प्रीवियस का हाई स्वीप किया, यूं करके मार्क भी करना है, कल आपने प्रीवियस का हाई यहाँ पे यूं लगा के ऊपर X लगा देना है, ये X लिक्विडिटी का निशान है। ठीक है, ये X जो है वो इसने ऊपर देखें मार्क भी किया है, स्वीप भी किया है। ठीक है, स्वीप किया है, और उसके बाद ये कैंडल पहली में और ये थर्ड में कितना प्यारा और अच्छा खासा जो है वो FVG है, तो इस कैंडल को हम एज ए ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं। और एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, FVG चाहे छोटा सा हो, FVG चाहे बहुत बड़ा सारा हो, तो दोनों की पावर सेम होती है। ठीक है, तो इसमें पावर का वो नहीं होता कि ये बहुत बड़ा FVG है तो अच्छा वर्क करेगा, छोटा FVG तो नहीं, नॉट नेवर। अब देखें, वो ब्रेक वाला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ये देखें, इस कैंडल ने प्रीवियस का हाई स्वीप नहीं किया, ब्रेक किया, लेकिन FVG है, तो हम इस वाली कैंडल ग्रीन को हम मार्क कर सकते हैं, हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, हमारा ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं इस वाली को, तो ये भी ऑर्डर ब्लॉक हमारा मार्क हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। सर OB के लिए बॉस की तो शर्त नहीं नहीं है ना, OB के लिए स्ट्रक्चरल बेस्ड ट्रेडिंग में बाकी शर्तें बताई जाएंगी, फिलहाल आप ऐसे मार्क करें, बेशक जहां मर्जी मार्क कर दें। ठीक है, FVG के साथ वाला प्रीवियस कैंडल स्वीप वाला, अगर ब्रेक भी हो तो FVG साथ हो तो चल जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन, और शिफ्टिंग वाली कंडीशन भी, अगर कहीं शिफ्टेड मैं आपको दिखा दूं जहां पे मार्केट जो है वो FVG करीब से फिल कर गई है, लेकिन हमें शिफ्ट करना पड़ा है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे देख लें। ठीक है, यहाँ पे इधर मैंने अभी देखा है, ये देखें, तो इसमें FVG नहीं है, इस वाले में FVG है, फर्स्ट और थर्ड में देखें। यहाँ पे मैं मिसाल लेता हूँ, यहाँ पे शिफ्टेड वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखें,
ये मेरे पास फर्स्ट कैंडल थी, इसने प्रीवियस का लो इसका लो स्वीप किया हुआ था, ठीक है। जब लो स्वीप है तो ये कैंडल, लेकिन इसमें और थर्ड में एफवीजी नहीं है। एफवीजी किसमें है? इस ग्रीन में और चौथी कैंडल में। तो फिर हमारा ऑर्डर ब्लॉक शिफ्ट हो जाएगा, प्रीवियस कैंडल से इस ग्रीन पे चला जाएगा। इस ग्रीन को हम एज ए ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, ठीक है। ये फिर इस रेड को नहीं करेंगे क्योंकि अगली पे शिफ्ट हो गया, एफवीजी इसमें है। फिर ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो ये इस तरह से शिफ्ट होते हैं। तो होप सो आपको शिफ्टेड की भी समझ आ गई होगी। ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, प्रीवियस का स्वीप है और अच्छा खासा एफवीजी है, मार्केट ने रिस्पेक्ट भी बहुत अच्छी दी है। ये भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। और मैं आपको बता दूं, एफवीजी होना मस्ट है। इसने प्रीवियस का लो स्वीप किया है, यहाँ पे एफवीजी भी मस्ट है, एफवीजी होना मस्ट है। ऑर्डर ब्लॉक जो है वो पीछे से ब्रेक वाला भी हो तो चल जाता है, स्वीप वाला हो तो ज्यादा बेटर है, ब्रेक वाला भी हो तो चल जाता है। जैसे ये लो का स्वीप है लेकिन एफवीजी नहीं है, फिर शिफ्टेड करेंगे तो एफवीजी यहाँ पे किसी भी जगह पे नहीं है, यहाँ पे जाके एफवीजी आता है, ये देखें यहाँ पे। तो शिफ्टेड करते 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 ये रेड कैंडल आपका एफवीजी आएगा। हर कैंडल पे शिफ्टेड करते जाना जब तक एफवीजी ना आए। यहाँ से शिफ्टेड करते 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 इस रेड पे आके एफवीजी आया, तो ये रेड आपका ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ठीक है। तो होप सो आपको ऑर्डर ब्लॉक्स की समझ आई होगी। मार्केट में ढूंढे, बहुत ज्यादा कसीर तादाद में ऑर्डर ब्लॉक पड़े हुए मार्केट में, जगह जगह पे। आपको कुछ फेल होते भी नजर आएंगे, कुछ पास होते भी नजर आएंगे। और जैसे हमें सप्लाई डिमांड कुछ फेल भी नजर आया था, कुछ पास भी नजर आया था, वो बात की बात है कि फेल किसने होना है, पास किसने होना है, अगली क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना काफी है। तो अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन है, कल असाइनमेंट में यही ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी आपने कहीं किसी भी जगह मार्क करना है, ठीक है। तो अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो 1 मिनट का टाइम रह गया, कुछ भी पूछ